जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक इंस्पिरेशनल न्यूज़ बताना चाहूँगा। 65 साल की उम्र में मरियम कादरी जी ने 10वीं का एग्ज़ाम पास करके एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है और ये साबित कर दिया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अंत में मैं उनका वीडियो भी चलाऊँगा कि वो क्या फील कर रही है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल महसूस किए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ कारणों की वजह से वो स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और सभी आज वेल सेटल्ड है। मरियम कादरी जी ने स्पेशली उनके हस्बैंड नफीस कादरी जी का स्पेशली शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, इनफैक्ट अभी भी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने 65 साल की उम्र में 10वीं का एग्ज़ाम पास किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक 65 वर्षीय महिला की 10वीं का एग्ज़ाम पास करने की, ये दूसरे लोगों को ये इंस्पिरेशन देती है कि पढ़ाई करो। और मैं खुद हमेशा ये सुनते हुए आता था कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और ये एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 65 साल की उम्र में भी मरियम कादरी जी के हौसले को, पढ़ाई करने के हौसले को कोई भी चीज़ नहीं तोड़ पाई। ना उनकी उम्र, ना उनके हेल्थ कंडीशंस। फैमिली से उनको सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से 65 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मरियम कादरी जी का रिज़ल्ट भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसका बनाने का यही मकसद है कि पढ़ाई की कितनी अहमियत है। और ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने तो ये प्रूव होते देख लिया। इससे पहले भी आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कि सीनियर सिटीजन्स ने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया, 12वीं का एग्ज़ाम पास किया। पढ़ाई की अहमियत को आप समझिए और इस कहानी से इंस्पिरेशन लीजिए कि आपकी कोई भी उम्र हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई की अहमियत बताने के लिए इससे बेहतर किस्सा कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मरियम मोहम्मद नफीस कादरी है। हमारा मैंने बचपन जो है तो लखनऊ में गुजरा। हम लोग बड़ी फैमिली से थे। हमारे फादर को जो है तो बहुत मैंने पढ़ाई का ये वो हमारे फादर जो थे तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनको पढ़ाई का भी बहुत इंटरेस्ट था, हम लोगों का, बच्चों का। तो यानी लड़कों को दोनों को पढ़ाने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट था, लेकिन उन लोगों को तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटी या सहूलियत नहीं होने की वजह से हम लड़कियों को पढ़ा नहीं सके थे। यानी लड़के जो तो दूर दूर स्कूल थे, कहीं यानी 50 साल पहले की ये स्टोरी है। तो वो लड़कों ने दूर दूर साइकिलों से जाके पढ़ा हुए, भाई डॉक्टर भी हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है तो अधूरी रह गई और शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद हम जो आएगा घूमने में, उसके बाद मैं शोहर भी अच्छे एजुकेटेड हैं और यानी कि उनको भी बहुत पढ़ाई की जो तो इम्पोर्टेंस थी, यानी अहमियत देते थे पढ़ाई में। बच्चों को वगैरह हम लोगों ने अच्छा सा पढ़ाया, उनकी एजुकेशन दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल हो चुके हैं और बहुएँ भी अच्छी पढ़ी हुई आई। तो उसके बाद उसके बाद हम लोग तो शहर थे तो उधर सऊदी में थे, वहाँ सर्विस उधर थी। तो हमने वहाँ पे स्कूल में भी पढ़ा, यानी अरबिक स्कूल में पढ़ा। उससे क्या हम लोगों ने मैंने यानी अरबिक लैंग्वेज सीखी। उसके बाद फिर इधर शिफ्ट हो गए इंडिया, आ गए, बच्चों को सेटल कर दिया। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की थी, जिम्मेदारी वगैरह, तो उसी में मसरूफियत इतनी रही कि हम आगे पढ़ नहीं सके, टाइम ही नहीं रहा। अब जब इससे फारिग हो चुके तो हम जिम्मेदारियों से, तो ये टाइम था ऐसा कि ऐसा लगता था कि पढ़ाई थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, यानी ये टाइम है अपने पास लाइफ का तो यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमने इंक्वायरी की, यहाँ वहाँ कोशिश की, जैसा कि बोलते हैं कि ढूंढो तो खुदा भी मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे मिले यहाँ के, यानी कि एक जो इस NIOS क्लासेस चलाते हैं साजिद सर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, ये दिल्ली बोर्ड है। और इसमें मैं अच्छे चॉइस थे सब्जेक्ट की जो ले सकते थे अपने मसलत से, मैंने तो चॉइस किए। और उनको हाँ लेटर लिखा इनके यहाँ दिल्ली बोर्ड में कि हमारा जो है तो कुछ एडमिशन दिया जाए इसमें। तो मैंने एक्सेप्ट किया वो,
और एडमिशन दिया इसमें। लास्ट जून में एडमिशन दिया और पूरा साल इन्होंने पढ़ाई की। 2 से 4 घंटे तक पढ़ते थे। फिर क्लास में पढ़ते थे, भी अटेंड किए मैंने बराबर से। और फिर घर पे भी पढ़ते थे, बच्चे वगैरह सपोर्ट करते थे। मम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, वो सपोर्ट कर देती थी। और अपना ना ये टीचर मुन्ना मिस भी इन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, यानी इंक्रेज भी किया, इनसे हिम्मत हौसला भी दिया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रिज़ल्ट भी फिर अच्छा आ गया। SSC का रिज़ल्ट आया तो अच्छा आया, पास हो गए। और मुझे अभी आगे भी ख्वाहिश है कि ये सब भी हमें हिम्मत दे रही है, उसमें कि हम आगे पढ़ेंगे और भी थोड़ा सा कुछ यानी पढ़ के। और वो बच्चों के यानी पढ़ने के बाद फ्री एजुकेशन बच्चों को दें। और मेरे भाई बहनों से और तमाम बच्चों से यही हम बोलना चाहूँगी, यही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, सहूलत है, फैसिलिटी है, तो कोई भी पढ़ाई का यानी तालीम का एजुकेशन लेने का कोई भी टाइम यानी वो एज नहीं होती। कभी भी आपको ये असर होश आ जाए जब भी, तो शुरू कर दें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आपके तमाम रास्ते खुलते चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि आखिर में मैं दुआ करूँगी कि मेरी ख्वाहिश और तमाम बच्चों को यानी एजुकेशन की तरफ लाए, तमाम बुरे रास्तों से हटा दें। Thank you so much, Mummy. Thank you so much. I'm very happy today. My name is Fatima, and I'm very happy today and humbled to share the experience of my mother. So before I do that, I'll just take you where it started from. So I've always seen my mother very much engrossed in taking care of us, taking care of the household, taking care of all her responsibilities so very well. She has always been very keen on learning as well as teaching us. And I always saw that burning light within her to learn and learn more. And I always felt that she deserved to be very highly qualified, but due to circumstances of place, differences in places, then thereafter we children, she could not really attain a position that she always deserved to be at. With that in mind, I always had that regret that she couldn't give a formal set of exams and a formal degrees, although I think she's much more qualified than all of us today, because she has made us that qualified. So that regret was always killing me from within. So I just one fine day I got up and I told my mom and dad that can we do something about it, can we enroll her into a formal education or something. And my father was always like, yes, go ahead, why not. He was very encouraging. He has been very encouraging, and that's how it began. So we tried to explore our options available as to which board would suit her and suit the subjects that she can learn. She has just 2 years back and underwent a cataract operation of both the eyes. So that was also something that we had to bear in mind, that shouldn't be too much of load and too much of stress and stuff like that. So with that, with the constraints and with everything around, we decided that NIOS could be a good option for her, and we enrolled. And today we see the result. And all of us, like my father has been very encouraging. He's really happy and very loving husband also for her. And a shade in which all we children have thrived. And so this was a small story from my side, and the message with this story that I wish to convey is that each house has got elders in the society. Each house has got elders, and they have some or the other desires that get nipped in the bud primarily because of reasons beyond their control. So we as children and young generations, it is very important that we identify those desires as well as channelize it in the right direction and give them the right to be able to give them the right result and the contentment that they derive out of it. And in today's age, when we have online system of education, we have endless means to attain those desires. So ideally, what I'm trying to say is that we have no excuses not to be able to achieve something. So with that in mind,
look at look at the home, go back to your homes, go back in your neighborhood and see who, and identify those elders, identify the desires that they have, and look for means to fulfill them, and that will be a sense of contentment for you. Thank you so much. There is one, I my message would be incomplete if I do not mention the name of the mentor of my mom. She is Professor Momina, and I request her to just speak 2 words on this. Hello all, this is Momina. I just feel proud to be mentor of Mariam ji because she's an inspiration to all the people, I feel, to the current generation as well as to the people of her age, because people of her age feel अब हम क्या पढ़े, but she says that नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है. अगर उस वक्त आपने आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं किए तो अब भी वक्त है, हम कर सकते हैं. और करंट जनरेशन के लिए कि हम तालीम हमको मिल रही है लेकिन हम उसको अहमियत नहीं दे रहे. वी आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन, करंट जनरेशन नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली. बट from her you can see that she could not get it, and that's why she's screaming to get more and more and more, and you are getting it but you are not giving the importance. So give the importance, because you don't know when this education will be required, in what way for you. This is only what I would say, and always try to learn and learn. That's all. Thank you.